भी ऐसा हुआ है कि किसी के लिए एक बहुत इंटेंस अट्रैक्शन महसूस हो, एक ऐसी चाहत जो जो लगभग एक जुनून जैसी लगे। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये अट्रैक्शन वाकई उस इंसान के लिए है या उस एहसास के लिए है जो वो हमें देते हैं। चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। देखिए, ये सवाल ही इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। अक्सर जिसे हम अट्रैक्शन समझ बैठते हैं वो असल में अपनी कीमत, अपनी वैल्यू को किसी और की नजरों में देखने की एक गहरी इच्छा होती है। और ये एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इस पूरे एनालिसिस में हम इन 5 हिस्सों को एक एक करके समझेंगे। अट्रैक्शन की पहेली क्या है, सेल्फ वर्थ का मीटर क्या होता है, ये कमी शुरू कहां से होती है, वैलिडेशन का साइकिल कैसे काम करता है, और आखिर में रिलेशनशिप पैराडॉक्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं हमारे पहले हिस्से पर। जब हमें किसी के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन महसूस होता है तो हम अक्सर यही मान लेते हैं कि ये उस इंसान की खूबियों की वजह से है। लेकिन साइकोलॉजी कुछ और ही कहानी बताती है। ये अट्रैक्शन असल में हमारे बारे में ज्यादा होता है, उस इंसान के बारे में कम। ये एक बहुत गहरी बात है। यहाँ वो इंसान इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता, इंपॉर्टेंट हो जाती है उसकी अप्रूवल। दिमाग में ना एक इक्वेशन बन जाता है, अगर इतना अट्रैक्टिव, इतना हाई स्टेटस इंसान मुझे चुनता है तो इसका मतलब है कि मैं वैल्यूएबल हूं। वो इंसान हमारी सेल्फ वर्थ की कमी को भरने का एक जरिया बन जाता है। तो इस सेक्शन का मेन टेक अवे यही है कि ये जो इंटेंस अट्रैक्शन है ये अक्सर हमारे बारे में होता है, दूसरे के बारे में नहीं। अच्छा, तो ये सेल्फ वर्थ का आइडिया आता कहां से है? साइकोलॉजी में कुछ थियरीज हैं जो बताती हैं कि हम अंदर ही अंदर अपनी सोशल वैल्यू को कैसे मापते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है ताकि हम इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच सकें। सोशियोमीटर थ्योरी कहती है कि हमारा सेल्फ एस्टीम सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं है। ये एक इवोल्यूशन से बना हुआ मैकेनिज्म है, एक तरह का अंदरूनी गेज जो लगातार हमारी सोशल स्टैंडिंग को मापता है। जब हमें एक्सेप्टेंस मिलती है तो ये गेज ऊपर जाता है, और जब रिजेक्शन मिलता है तो ये नीचे चला जाता है। और इस चीज को जो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाती है वो ये है कि हमारी सेल्फ वर्थ अक्सर एक बहुत नाजुक नींव पर बनी होती है। ये कुछ चुनिंदा चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे कि हम कैसे दिखते हैं, हमारी जॉब कैसी है, या लोग हमें कितना पसंद करते हैं। इन्हें कहते हैं कंटिंजेंसीज ऑफ सेल्फ वर्थ। अगर इन एरियाज में हमें सक्सेस मिलती है तो हम अच्छा महसूस करते हैं, नहीं तो हमारी सेल्फ वर्थ बिखर जाती है। इस स्लाइड पर आप देखिए दोनों माइंडसेट्स में कितना जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ वो इंसान है जिसकी सेल्फ वर्थ पूरी तरह दूसरों की राय पर टिकी है। उसकी जो इंटरनल मोनोलॉग है वो एक तरह से भीख मांगने जैसी है। और दूसरी तरफ एक हेल्दी सेल्फ परसेप्शन वाला इंसान है। उसके लिए दूसरों की अप्रूवल एक बोनस है, जरूरत नहीं। उसकी अपनी कीमत स्टेबल है। तो की पॉइंट यही है, हमारी सेल्फ वर्थ स्टेबल है या दूसरों की राय पर डिपेंड करती है। यही एक फर्क हमारी पूरी मानसिकता को डिसाइड कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि कोई इस हालत में पहुंचता कैसे है? ये अप्रूवल की गहरी जरूरत पैदा कहां से होती है? इसके बीज अक्सर हमारे शुरुआती सालों में बोए जाते हैं। देखिए, हमारी सेल्फ इमेज एक दिन में नहीं बनती, ये समय के साथ बनती है। बचपन में अगर प्यार और एक्सेप्टेंस शर्तों पर मिलता है, जैसे अच्छे नंबर लाओगे तभी तारीफ होगी, तो बच्चा सीख जाता है कि उसकी वैल्यू उसके कामों पर डिपेंड करती है। फिर आते हैं स्कूल और सोशल मीडिया, जहां लगातार कंपैरिजन होता है। और जब अडल्ट लाइफ में बार बार रिजेक्शन मिलता है तो ये विश्वास और भी गहरा हो जाता है कि मुझ में ही कोई कमी है। तो समझने वाली बात यह है कि ये जरूरत रातों रात पैदा नहीं होती, ये सालों के एक्सपीरियंसेस का नतीजा होती है। और एक बार जब ये माइंडसेट बन जाता है तो ये एक ऐसे साइकिल में बदल जाता है जिससे निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। ये एक ऐसा लूप है जो खुद को ही और मजबूत करता जाता है, जिससे प्रॉब्लम टाइम के साथ और भी बदतर हो जाती है। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये चक्र शुरू होता है लो सेल्फ परसेप्शन से। फिर किसी अट्रैक्टिव इंसान से वैलिडेशन ढूंढी जाती है। उनकी अप्रूवल से कॉन्फिडेंस में एक टेम्पररी बूस्ट मिलता है। लेकिन बहुत जल्दी सेल्फ वर्थ के लिए उस इंसान पर डिपेंडेंसी बन जाती है, और इसके बाद उन्हें खोने का एक गहरा डर पैदा होता है। और आखिर में यही चिंता और जुनून हमारी सेल्फ परसेप्शन को पहले से भी ज्यादा कमजोर कर देता है, और ये साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। और ये डेटा दिखाता है कि जब हम अपनी आइडेंटिटी को लेकर अनसर्टन होते हैं तो ये तलाश और भी बढ़ जाती है। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग अपनी किसी भी कंडीशन को लेकर श्योर नहीं थे, वो उन लोगों से कहीं ज्यादा सोशल वैलिडेशन ढूंढ रहे थे जिन्हें अपनी कंडीशन के बारे में क्लैरिटी थी। मतलब, जब हम खुद को नहीं समझ पाते तो हम दूसरों की आंखों में अपनी परिभाषा ढूंढने लगते हैं। इस साइकिल से निकलने की चाबी अपनी आइडेंटिटी को अंदर से मजबूत करना है। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे आयरॉनिक हिस्से पर। अक्सर जो काम हम एक रिश्ते को बचाने या सिक्योर करने के लिए करते हैं, वही काम आखिर में उस रिश्ते को बर्बाद कर देते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल पैराडॉक्स है। इसे समझने के लिए पार्क और क्रॉकर की एक स्टडी को देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में एक स्टूडेंट को अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस करनी थी। जिस दूसरे स्टूडेंट से बात करनी थी उसे ठीक उससे पहले एक टेस्ट में फेल होने का फीडबैक दिया गया था।
जिससे उसकी सेल्फ वर्थ। और नतीजा चौंकाने वाला था। वो स्टूडेंट जिसका सेल्फ एस्टीम पढ़ाई पर टिका था और जिसे फेल होने का फीडबैक मिला था, वो अपने दोस्त की प्रॉब्लम सुनने में नाकाम रहा। उसके दोस्त ने उसे लेस सपोर्टिव और अपने में ही खोया हुआ पाया। होता क्या है कि जब हमारी सेल्फ वर्थ पर हमला होता है तो हम इतने सेल्फ फोकस्ड हो जाते हैं कि हम दूसरों की जरूरतों को देख ही नहीं पाते। ये इनसिक्योरिटी हमें ऐसे बिहेवियर्स की तरफ ले जाती है जो रिश्ते को सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं। लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग अक्सर अपने रिश्तों को डिवैल्यू करते हैं, पार्टनर से दूरी बनाते हैं, छोटी छोटी बातों में रिजेक्शन देखते हैं और पॉजिटिव फीडबैक पर भी शक करते हैं। आयरनी ये है कि वो ठीक वही करते हैं जिससे वो इंसान उनसे दूर चला जाता है जिसका वैलिडेशन उन्हें चाहिए। इस पैराडॉक्स को समझना ही बदलाव की तरफ पहला कदम है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, अगर वैलिडेशन की ये तलाश हमें उसी रिजेक्शन की तरफ ले जाती है जिससे हम इतना डरते हैं, तो फिर हम असल में किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? शायद हम किसी इंसान के पीछे नहीं, बल्कि अपने अंदर की एक कमी को भरने की एक अधूरी कोशिश के पीछे भाग रहे हैं।